ओम शांति। 24 घंटे में पैसे की बारिश होगी। सोने से पहले 3 बार लिखो इस चमत्कारी कोड और सुबह तक चमत्कार देखो। देखिए, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो समझिए कि ये कोई संकेत नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक इशारा है, एक संकेत है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। क्योंकि आज रात आपके सोने से ठीक पहले आपके हाथ में वो चाबी आने वाली है, वो गुप्त कोड आने वाला है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे को सिर्फ 24 घंटों में खोल सकता है। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत का साथ होना ज़रूरी है, पर वास्तव में सत्य ये है कि पैसा आता है फ्रीक्वेंसी से। और आज आप अपने ही शरीर के एक ऐसे हिस्से को एक्टिवेट करने वाले हो जो सीधा आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के रिसीविंग सेंटर से जुड़ा हुआ है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपके शरीर की बनावट और ऊर्जा के प्रभाव में भी छिपा हो सकता है। हमारे शरीर के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट हिस्सा यानी राइट साइड देने के लिए होता है, एक्शन के लिए होता है, जिसे हम मस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। लेकिन आपका लेफ्ट हिस्सा लेफ्ट साइड रिसीव करने के लिए होता है, ग्रहण करने के लिए होता है, जिसे हम फेमिनिन या मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। समस्या ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक्शन मोड में बिता देते हो। आप पैसे के पीछे भागते हो, आप उसे चेस करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा गहरा नियम है, जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेगी। जब आप किसी चीज़ का पीछा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और ब्रह्मांड उसी कमी को, उसी नहीं है वाली भावना को आपके जीवन में और बढ़ा देता है। यही कारण है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। लेकिन आज रात हम इस प्रभाव को, इस फ्लो को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। हम आपके सेंडिंग मोड को बंद करके रिसीविंग मोड को ऑन करने वाले हैं, और इसके लिए आपको किसी भारी भरकम पूजा अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक पेन चाहिए और आपका एक कोरा कागज़। आज रात आपको एक ऐसा सीक्रेट कोड, ऐसा शब्द, एक ऐसा ऊर्जावान शब्द बताने वाले हैं जिसे अगर आपने सही भावना और सही समय पर अगर आपने लिख लिया तो ये कैंटीना की तरह काम करना शुरू कर देगा। एक कोड कोई साधारण नंबर शब्द नहीं है, यह एक वाइब्रेशनल स्विच है। जैसे ही आप इसको लिखते हो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। लेकिन इसे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि यह काम कैसे करता है, ताकि आपके मन में रत्ती भत्र भी शक ना रहे। क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड शब्द नहीं पढ़ता, ब्रह्मांड भावना पढ़ता है। अगर आप लिख रहे हो और मन में शक है तो यह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हो और मन में एक गहरा विश्वास है तो चमत्कार होने में 24 घंटे भी ज़्यादा लगेंगे। सोचो, अभी आपकी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें अटकी हुई हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं, या आने के रास्ते ही बंद हो गए हैं। आप हमेशा इसी चिंता में रहते हो कि कल क्या होगा। ये चिंता, ये डर, ये आपकी वाइब्रेशन को भारी कर देता है, और पैसा कभी भी भारी वाइब्रेशन में नहीं आता। पैसा एक बहुत ही हल्की और तेज ऊर्जा है। उसे अपनी ओर खींचने के लिए आपको अपने अंदर चुंबक बनाना होगा। आज रात जो हम करने वाले हैं उसे न्यूरोसोमेटिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप अपने रिसीविंग हैंड से कुछ लिखते हो तो आप अपने दिमाग को एक भौतिक आदेश दे रहे होते हो। ये सिर्फ स्याही नहीं है, यह एक कमांड है। आपको ये समझना होगा कि रात का समय ही क्यों चुनाया गया है। दिन भर तुम्हारा चेतन मन, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत शोर करता है। ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। लॉजिक क्या है? ये सवाल आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं। लेकिन रात को जब आप नींद की आगोश में जाने वाले होते हो तब आपका चेतन मन सो जाता है, और आपका अपचेतन मन, जो कि ब्रह्मांड का गेटवे है, पूरी तरह जाग जाता है।
नींद में जाने से ठीक 5 मिनट पहले का समय जादुई होता है। इसे अल्फा स्टेट कहते हैं। इस समय आप जो भी अपने दिमाग में डालोगे, आपका सबकॉन्शियस उसे हकीकत मान लेगा और पूरी रात उस पर काम करेगा। अगर आप चिंता लेकर के सोओगे तो वो चिंता को बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप इस कोड को लेकर के सोओगे तो वो इस कोड की फ्रिक्वेंसी को पूरी कायनात में ब्रॉडकास्ट करेगा। इस तकनीक की गहराई को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका लेफ्ट हाथ आपके राइट ब्रेन से जुड़ा होता है। आपका लेफ्ट दिमाग लॉजिक, तर्क और गणित की बातें करता है, जो अक्सर आपको डराता है, लेकिन आपका राइट दिमाग भावनाओं, क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन का केंद्र है। यही वो केंद्र है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क में रहता है। जब हम बाएं हाथ पर कुछ लिखते हैं तो हम लॉजिक के दरवाजे को बाईपास कर देते हैं और सीधे सबकॉन्शियस के खजाने में प्रवेश करते हैं। यह एक तरह का हैकिंग है। तुम अपने सिस्टम को हैक कर रहे हो ताकि वो गरीबी के प्रोग्राम को डिलीट करके समृद्धि के प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सके। अब इससे पहले कि हम उस नंबर और उस प्रक्रिया पर आइए, आपको अपने आप को तैयार करना होगा। यह तैयारी कोई शारीरिक तैयारी नहीं है, यह मानसिक तैयारी है। आपको आज रात सोने से पहले अपने दिन भर की थकान, गुस्सा और निराशा को दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप गुस्से और हताशा में यह कोड लिखोगे तो आप उस हताशा को ही बढ़ा दोगे। इसीलिए सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट आप शांति से बैठकर 3 गहरी सांसें लो। अपने मन को एकाग्र करो, अपना ध्यान पूरा मस्तक में एकाग्र करो और कल्पना करो कि हर सांस के साथ आपके शरीर से काला धुआं बाहर निकल रहा है। ये आपका स्ट्रेस है, आपका डर है और हर अंदर आती सांस के साथ एक सुनहरी रोशनी आपके अंदर जा रही है। ये शांति है। और जब आपको लगे कि आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया है, तब आप तैयार हो। अब पेन उठाओ। कोशिश करना कि पेन की स्याही नीले रंग की हो। रंगों का मनोविज्ञान यानी कलर साइकोलॉजी कहती है कि नीला रंग विश्वास, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि जो लिखा जा रहा है वो सत्य है। अगर नीला नहीं है तो लाल रंग भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि लाल रंग हमारे मूल आधार चक्र का रंग है, जो भौतिक दुनिया और पैसों से जुड़ा है। लेकिन काले रंग से बचना, क्योंकि काला रंग अक्सर रुकावट या नेगेटिविटी को सोख लेता है। अब जब आप एकदम तैयार हो गए हैं, आपका मन एकदम शांत हो गया है, तो आप लीजिए वो कागज़, सफ़ेद कोरा कागज़ और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और आपको लिखना है, मैं संपत्तिवान हूँ। और जितना आपको धन चाहिए, ये आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं 5 लाख का मालिक हूँ। मैं संपत्तिवान हूँ, मैं 5 लाख की संपत्ति का मालिक हूँ। ऐसा आपको 3 बार लिखना है। ध्यान रखना, पैसा एक ऊर्जा है, प्रवाह है। इसे करेंसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह करंट की तरह बहती है। जब आपकी ज़िंदगी में पैसा रुकता है तो इसका मतलब है कि वह प्रवाह, वह करंट कहीं ब्लॉक हो गया है। और जब आप लिखते हैं कि मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूँ, तो एक कोड उस ब्लॉक को तोड़ता है और ऊर्जा को एक लूप में, एक इन्फिनिटी लूप में बहाना शुरू कर देता है। धन संपत्ति का मालिक हूँ जब आप लिखते हैं तो धन, अधिकार और कर्म के संतुलन का प्रतीक है। जब आप इसे 3 बार लिखते हो तो आप इस ऊर्जा को 3 स्तरों पर लॉक कर रहे होते हो, मन, शरीर और आत्मा। ये एक तरह का ट्रिगर है जो आपके डीएनए को याद दिलाता है कि प्रचुरता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन रुको, यहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर लेते हैं। वे शब्द तो कोई भी लिख लेते हैं, कोई भी नंबर तो लिख लेते हैं, लेकिन उसको लिखते हैं स्कूल के होमवर्क की तरह, बेमन से, जल्दी जल्दी। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप अपनी डायरी या कागज़ पर जब पेन की नोक रखो तो उस स्पर्श को महसूस करो। हर एक शब्द को लिखते समय ये सोचो कि आप सिर्फ एक शब्द नहीं लिख रहे, एक कोड नहीं लिख रहे, आप अपनी नई तकदीर का एक कोड बना रहे हैं। आपको ये सोचना है कि ये स्याही जादुई है और जैसे ही
आप कागज पर लिखते हैं और इस शब्द को लिखते हैं तो समझो कि ये आपके अंदर अमीरी की वाइब्रेशन घुल रही है। लिखते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो आप डाउट यानी कि शक को इनवाइट कर रहे हो। आपको एक आइडेंटिटी शिफ्ट लानी है। आपको उस समय ये सोचना है, मैं एक चुंबक हूँ, पैसा मुझे ढूंढ रहा है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। यह विचार आपके लिखने की क्रिया के साथ जब मिल जाता है तो ये सबकॉन्शियस के लिए एक विस्फोटक कमांड बन जाता है। लिखने के बाद पेन को साइड में रख दो और अब आता है इस रिचुअल का दूसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा, एनर्जेटिक लॉक। अपने राइट हैंड की हथेली को उस कागज़ पर जहां आपने लिखा हुआ है मैं संपत्तिवान हूं, उस पर रखो। उसे पूरी तरह से ढक लो। अपनी आंखें बंद करो। अब महसूस करो कि आपके सीधे हाथ से एक गर्म ऊर्जा निकलकर आपके लिखे हुए शब्दों में जा रही है और उसे एक्टिवेट कर रही है। कल्पना करो, सिर्फ कल्पना नहीं, महसूस करो कि वहाँ एक सुनहरी चमक पैदा हो रही है। अब अपनी बंद आँखों के साथ अगले 60 सेकंड के लिए एक दृश्य देखो। विजुलाइज करो कि आप एक बहुत बड़ी सुनहरी बारिश के नीचे खड़े हो। ये पानी की बारिश नहीं है, ये सुनहरे सिक्कों की या सुनहरी रोशनी की बारिश है। आप उसमें भीग रहे हो, आप खुश हो, आप नाच रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि यह पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको सिर्फ उसके होने का आनंद लेना है और मन ही मन एक मंत्र की तरह बहुत ही कोमलता से इस वाक्य को दोहराओ, यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। मैं बार बार हो चुका है पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड समय को नहीं समझता। उसके लिए ना तो कल है ना आने वाला कल, उसके लिए सिर्फ अभी है। अगर आप कहोगे मुझे पैसा मिलेगा तो सबकॉन्शियस उसे भविष्य में डाल देगा और भविष्य कभी आता नहीं है, वह हमेशा दूरी बनाए रखेगा। लेकिन जब आप कहते हो ये हो चुका है, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अगर ये सच है तो यह भौतिक दुनिया में क्यों नहीं दिख रहा, और फिर वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है आपकी बाहरी दुनिया को आपकी अंदरूनी दुनिया से मैच कराने के लिए। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आप 60 सेकंड तक उस शब्द को ढककर या विजुलाइजेशन कर लोगे तो आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। इसे शिफ्ट कहते हैं। यह वो पल हैं जब आपकी वाइब्रेशन अभाव से हटकर भाव यानी अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद अपना हाथ हटा लो और उस शब्द को एक बार प्यार से देखो और मुस्कुराओ और फिर एक लंबी सांस लो और भगवान से विश्वास रखते हुए और बोलो, ये मेरा काम पूरा हो गया, मुझे इतना पैसा मिल गया है जितना आपने उसमें लिखा है। इसे कहते हैं रिलीज करना। रिलीज करना क्यों ज़रूरी है? मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, क्या आप वेटर के पीछे किचन तक जाते हुए देखने के लिए कि वो बना रहा है या नहीं? क्या आप हर 2 मिनट में पूछते हो कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा? नहीं। आप ऑर्डर देकर रिलैक्स होकर बैठते हो और दोस्तों से बात करते हो। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि ऑर्डर दिया है तो आएगा ही आएगा। यही भरोसा आपको ब्रह्मांड के साथ रखना है। भगवान से बोलने का मतलब है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है भगवान के पास, अब डिलीवरी की जिम्मेवारी ब्रह्मांड की है। अब चुपचाप सो जाओ। कि अब कोशिश करो कि सोने से पहले आप अपने फ़ोन को दोबारा ना छुओ, कोई न्यूज़ मत देखो, कोई नेगेटिव बात मत सोचो, बस उस सुनहरी बारिश के ख्याल में खो जाओ और नींद में चले जाओ। जब आप इस वाइब्रेशन में सोते हो तो आपकी नींद ही एक मेडिटेशन बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले 24 घंटों में क्या करना है? और यही वो जाल है जहां 90% लोग फंस जाते हैं और फेल हो जाते हैं। सुबह उठते ही वे अपना तकिया हटाकर देखते हैं कि नोटों की गड्डी आई या नहीं। वे अपना फ़ोन चेक करते हैं कि लॉटरी का मैसेज आया या नहीं। और जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। अरे ये तो झूठ था,
कुछ नहीं हुआ। बस इसी एक विचार ने उस बीज को खोदकर बाहर फेंक दिया जो आपने रात को बोया था। मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप बीज बोते हो तो वह ज़मीन के नीचे अंकुरित होता है, आपको ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखोगे तो पौधा बाहर आएगा। अगले 24 घंटे आपको प्रतीक्षा मोड में नहीं रहना है, आपको प्राप्ति मोड में रहना है। आपको ऐसे बर्ताव करना है जैसे आपका काम हो चुका है। अगर आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं तो उसे देखकर ये मत सोचो सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। उसे देखकर सोचो यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ रास्ते में है। ब्रह्मांड आपको 24 घंटे में संकेत भेजेगा। ये संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। हो सकता है आपको अचानक बहुत हल्का महसूस हो, जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो। ये पहला संकेत है कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हट गई है। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त आपको कॉल करे जिससे सालों से बात नहीं हुई। हो सकता है आपको कहीं छोटा सा डिस्काउंट मिल जाए या कोई कैशबैक आ जाए। याद रखना, ब्रह्मांड के लिए 1 रुपया और 1 करोड़ एक ही समान ऊर्जा है। अगर आपको 1 रुपये का सिक्का भी सड़क पर पड़ा मिले तो उसे उठाकर माथे पर लगाओ और उससे कहो थैंक यू यूनिवर्स। जब आप छोटे संकेतों की कद्र करते हो तो आप ब्रह्मांड को बताते हो कि आप बड़े खजाने के लिए तैयार हो। कभी कभी संकेत ऐसे रूप में आते हैं जो हमें शुरू में बुरे लगते हैं। मान लो आपका कोई प्लान कैंसिल हो गया, तुम गुस्सा हो जाओगे, लेकिन हो सकता है कि ब्रह्मांड ने वह प्लान इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वह आपको किसी बेहतर जगह ले जाना चाहता था। इसे डिवाइन रीडायरेक्शन कहते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे हर घटना को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक ही नज़र से देखना। ये मेरे भले के लिए हो रहा है, ये मुझे मेरे पैसे की तरफ ले जा रहा है। आपकी वाइब्रेशन ही आपकी सुरक्षा है। अगर आप डाउट में रहोगे तो आप उस सिग्नल को काट दोगे जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सर्टेनिटी में रहोगे तो आप उस सिग्नल को एम्पलीफाई करोगे। एक बात और, इस बात को किसी को बताना मत, कम से कम तब तक नहीं जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन की बातें ऐसे लोगों को बताते हैं जो इन सब में विश्वास नहीं करते, तो उनकी नेगेटिविटी, उनके ताने हमारी ऊर्जा को डाउन कर देते हैं। ये आपका और ब्रह्मांड के बीच का सीक्रेट है, इसे पवित्र रखो। अब क्या होगा अगर 24 घंटे बीत गए और कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ? क्या इसका मतलब यह तकनीक फेल हो गई? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे रेजिस्टेंस, हमारे पुराने डर इतने गहरे होते हैं कि उन्हें साफ होने में थोड़ा वक्त लगता है। 24 घंटे एक ट्रिगर पॉइंट है, डेडलाइन नहीं। अगर एक बार में बड़ा रिजल्ट ना दिखे तो निराश मत होना। इसे अगली रात फिर से करो, इसे लगातार 3 रातों तक करो। 3 का अंक भी बहुत जादुई है, 3 रातें। और संपत्तिवान जो शब्द लिखा है वो कोट, अटूट संपत्तिवान। एक कॉम्बिनेशन किसी भी पत्थर को पिघला सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आपने इसे पूरी ईमानदारी और सही भावना से किया है तो आपको 24 घंटों के भीतर ही बदलाव दिखने लगेंगे। बदलाव हमेशा पैसों के रूप में नहीं, अवसरों के रूप में भी आते हैं। हो सकता है आपको कोई बिजनेस आइडिया आए, उस पर एक्शन लेना। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, एक कोट दरवाजे खोलेगा, लेकिन दरवाजे से अंदर जाना आपका काम है। ब्रह्मांड आपको प्रेरणा देगा। आपको अचानक लगेगा कि मुझे यह काम करना चाहिए या मुझे वहाँ जाना चाहिए। उस आवाज़ को फॉलो करना, वही आवाज़ आपको आपके खजाने तक ले जाएगी। यह तकनीक प्राचीन तांत्रिक विज्ञान और आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स का एक मिलन है। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, यानी देखने वाला ही दृश्य को बनाता है। जब आप मैं संपत्तिवान हूँ, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूँ लिखकर और उसे देखते हो और विश्वास करते हो कि यह धन का द्वार है, तो क्वांटम लेवल पर आप अपनी वास्तविकता को बदल रहे होते हो। आप संभावनाओं को हकीकत में बदल रहे होते हो। तो अब और इंतज़ार मत करो। आज की रात एक सामान्य रात नहीं होगी। आज की रात आपकी ज़िंदगी की वो रात हो सकती है जिसे आप सालों बाद याद करोगे और कहोगे, हाँ वो वही रात थी जब सब कुछ बदल गया था। पेन आपके पास है, कागज़ आपके पास है और अब ज्ञान भी आपके पास है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, आपके एक्शन की। अभी इसी वक्त
ये वीडियो खत्म होने के बाद अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करो सोने से ठीक पहले का, और पूरे दिन मन में यह उत्साह बनाकर रखो कि आज रात मैं कुछ जादू ही करने वाला हूँ। ये उत्साह ही वो ईंधन है जो मैनिफेस्टेशन की गाड़ी को चलाता है। और एक आखिरी टिप जो इस तकनीक की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगी, शेयरिंग। ऊर्जा का नियम है, जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आप ज्ञान बांटते हो तो ज्ञान बढ़ता है। अगर आप समृद्धि की कामना दूसरों के लिए करते हो तो समृद्धि आपके पास आती है। तो जब आप ये शब्द लिखो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पल की दुआ मांगना। कहना, जैसे मेरे रास्ते खुल रहे हैं वैसे ही भगवान सबके रास्ते खुलें। ये निस्वार्थ भाव आपके वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठा देगा कि ब्रह्मांड को आपको देना ही पड़ेगा। याद रखना, आप भिखारी नहीं जो भीख मांग रहे, आप एक रचयिता हो जो अपनी शक्ति को याद कर रहे हो। ये संपत्तिवान शब्द का कोड आपको अपनी शक्ति याद दिलाने का टूल है। जो आप चाहो वो पा सकते हो। सीमा सिर्फ आपके दिमाग में है, ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं। वहाँ सब कुछ अनंत है, सब कुछ प्रचुर है। तो जाओ और आज रात एक कागज पर अपनी किस्मत को फिर से लिखो, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और इस भरोसे के साथ कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। यह हो चुका है, यह हो चुका है। भगवान ने आपके लिए पूरा कर दिया है। ओम शांति।